किसी ने सच कहा है, गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए। विपक्ष का महागठबंधन अभी आकर भी नहीं ले पाया, अब जमीन पर भी नहीं उतर पाया और उससे पहले ही सर फुटौल की नौबत आ गई है। विपक्ष की नूराकुस्ती बदस्तूर जारी है। साफ है कि विपक्ष शुक्रवार को पटना में मिल तो रहा है, लेकिन क्या उनके दिल मिल पाएंगे? उनका रिश्ता कितना दूरी तक चल पाएगा? क्या विपक्ष सीट शेयरिंग की बाधा हल कर पाएंगे? जाहिर है सबका अपना झंडा है और सबका अपना एजेंडा भी है। सवाल यही कि इन सब के बीच कैसे और कितना मजबूत एंटी मोदी मोर्चा बना पाएंगे। क्या 2019 से पहले जो कवायद चली थी, विपक्ष उसी का रिहर्सल कर रहा है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बंगाल से बिहार पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी ने आंख दिखाना शुरू कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन भी विपक्षी एकता को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। और तो और अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने भी विपक्ष की बैठक में आने से इनकार कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह नीतीश कुमार ने विपक्षियों को लामबंद करने का प्रयास किया था। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी के सुझाव पर ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता की बैठक बुलाने का फैसला लिया था। लेकिन अब ममता बनर्जी ही गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठा रही हैं। ममता बनर्जी ने बैठक से पहले ही ऐलान कर दिया कि बंगाल में सीपीएम के नेतृत्व वाले बम मोर्चे के साथ गठबंधन की वजह से वो कांग्रेस को समर्थन नहीं दे पाएंगी। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बंगाल में कांग्रेस के लिए तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी के बराबर बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन के भीतर ट्रोजन हॉर्स भेजने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जहां लगातार महागठबंधन की हिमायत कर रहे हैं, वहीं वो ये भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से दूर रहे, यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करने की मूड में नहीं है। जबकि समाजवादी पार्टी की सहयोगी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन को जरूरी बता रहे हैं। यूं तो व्यक्तिगत कर्म का हवाला देकर जयंत चौधरी ने बैठक में जाने से इनकार कर दिया। जयंत चौधरी जो स्वयं का 2 बार चुनाव अपनी मनोवांछित लोकसभा को कहते हैं बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, उन पर पिता और पुत्र दोनों 2-2 बार 14 और 19 का चुनाव हार गए हैं। और वो पंचायत करेंगे तो सोच लो कि उस पंचायत का असर क्या हो। मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा कर, जैसे एक बाढ़ आती है, सैलाब आता है, तो जान बचाने के लिए लोग पेड़ पे चढ़ते हैं। में एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी वैश्विक पहचान हो। या दिल ना मिले तो हाथ भी ना मिला, बेवजह इस रस्म को ना निभा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की एकला चलो की नीति उनके सियासी सहयोगियों को लगातार नाराज करती जा रही है। महागठबंधन में कांग्रेस को दरकिनार करके अखिलेश यादव उस गठबंधन की जमीन तैयार करना चाहते हैं, लेकिन जयंत चौधरी चाहते हैं कि कांग्रेस महागठबंधन में शामिल हो। क्या यही वजह है कि महागठबंधन की बैठक से जयंत चौधरी ने दूरी बना ली है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की अदावत महागठबंधन की एकता पर सबसे बड़ी रार साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में सेवाओं पे अधिकार के मामले पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सभी दलों को स्थिति साफ करने को कहा था। केजरीवाल इस मामले को लेकर कई विपक्षी नेताओं के यहाँ जाकर मिले भी हैं, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1.5 महीने बाद भी केजरीवाल को मिलने का समय नहीं दिया। ऐसे में केजरीवाल कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी अभी तय नहीं है। और तो और अब आप नीतीश कुमार के नेतृत्व पे भी सवाल उठाती नजर आ रही है। बैठक से पहले पटना की सड़कों में लगे आम आदमी पार्टी के पोस्टर तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। विपक्षी एकता की आस अब सियासत के सबसे धुरंधर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव पर आकर टिक गई है। ममता बनर्जी बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगी। ऐसे में बहुत हद तक संभावना है कि कांग्रेस को लेकर लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी को मनाने में कामयाब हो जाएं। पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला लागू करने की कोशिश में जुटा है। विपक्ष की मंशा है कि अगर 450 सीटों पर विपक्ष इस फॉर्मूले को लागू करने में कामयाब हो गया तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला तो तब लागू होगा जब विपक्ष का एक नेता दूसरे नेता के खिलाफत से बाज आ जाए। बैठक से पहले विपक्षी नेताओं की इस नूरा कुश्ती पर बीजेपी अब चुटकियां ले रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दरअसल विपक्ष की बैठक
भाजपा मुक्त करने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए हो रही है। बीजेपी के खिलाफ बनने वाले महागठबंधन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के साथ सभी राजनीतिक दल आने को तैयार नहीं हैं। लेकिन हर एक राजनीतिक दल को यह बखूबी मालूम है कि बिना कांग्रेस महागठबंधन का कोई औचित्य भी नहीं है। यही वजह है कि अब देखने वाली बात होगी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा मिलाकर नीतीश कुमार भानुमति का कुनबा कैसे जोड़ पाते हैं, और अगर जुड़ता है तो वो कितना कामयाब होगा। फिलहाल कांग्रेस सभी दलों के लिए मुसीबत बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। आज क्या कुछ है आपको बता देते हैं। माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल दल का करेंगे फ्लैग ऑफ। कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल दल का फ्लैग ऑफ भी करेंगे और इस दौरान कई अन्य कार्यक्रम भी हैं जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो माउंटेन टेरेन